ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। गुज़िश्ता रोज दरगाह हजरत बल श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी गेट के सर सैयद गेट के सामने वाक़ई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। आतिशबाजी में कॉम्प्लेक्स के मुत्तसिल घरों, दुकानों और कारोबारी इदारों को काफी नुकसान पहुंचा है। आतिशबाजी की इस वारदात में तकरीबन निस्फ दर्जन रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गए। घर खाकिस्तर हो जाने के बायस मुतासरा खानदान रमजानुल मुबारक के इस मुकद्दस महीने में खुले आसमान के तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। देखिए शब्बीर मीर की श्रीनगर से ये खास रिपोर्ट। हजरत बल की इस बस्ती में आज हर तरफ जले हुए सामान के ढेर नजर आ रही हैं। कल वक्त कॉम्प्लेक्स में जो ही आग नमूदार हुई, उसकी लपेट में ये 6 घर भी आ गए। कल तक जो लोग दूसरों की मदद किया करते थे, वो आज खुद मदद के तलबगार बन गए हैं। बाहर से देखें तो बज़ाहिर सिर्फ खाली छत जली नजर आती है, लेकिन अंदर जाकर ये पता चलता है कि नुकसान कितना बड़ा हुआ है। एक तो ईद से ठीक पहले ये गम, उस पर बारिश, इन सितमज़दा लोगों का जीना दूभर हो गया है। निशन कर्मुत यह क्या तमिस मतलब वह सन प्यूत पान थोमुत रस रस पींति पींति अनित वर्दन थोमुत अनित सोरे गो तथ मज ये तम पलव तहन वर्दन सन प्यूत तह गो टंगुर ये ट्रंगन मज मे रूद न कहें अमिस नच खतर ना रूद पानस पलव जट ये बीस थम पलव जच तम लग हम सोतर गोम सर अत रूदम न कहें शुरन जट ये मे नल ती योन लुकन लुकन बस युत बे नजबन खानदार। वक्फ बोर्ड ने आग की वारदात की जांच का हुक्म दे दिया है, लेकिन फिलहाल इन लोगों की मदद के लिए कोई सामने नहीं आया है। कल तक जो जायदाद थी वो आज खाक है, और जो लोग ईद की उम्मीद कर रहे थे, खुशियों की उम्मीद कर रहे थे, उनमें से ये घर, इनकी उम्मीदें अब डूब गई हैं, क्योंकि आग ने पूरा इनकी जो पूरी जायदाद है वो तबाह कर दी। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनके आज की तारीख में जिनके ऊपर छत नहीं है। ये जो शख्स है, बशीर अहमद इसका नाम है, ये बोल नहीं सकता। कल जब हम यहाँ पे थे, ये किसी को आवाज़ नहीं दे पाता था, लेकिन अकेले दौड़ दौड़ के कहीं से पानी जग में तो कहीं बाल्टी में लाके अपने घर को बुझाने की कोशिश कर रहा था। फरोज़ वानी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। उधर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का कहना है कि हजरत बल में आतिशबाजी के वाक़े के जिम्मेदारों को उनके करतूतों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर अंद्राबी का कहना है कि ये आग एक रेस्टोरेंट के मालिक की गफलत और तकब्बुर की वजह से लगी, जिसे पहले भी सरजनिश की गई थी। वो इस वाक़े को एक साजिश करार देती हैं। वो कहती हैं कि बाज़ मकामात पर बाअसर लोगों ने वक्फ अमलाक पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इन्हें दरवाजा दिखा दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड ने आतिशबाजी के वाक़े की तहकीकात शुरू करते हुए एक कमेटी भी तश्कील दी है। हजरत बल में जो कल आग लगी, उसके बाद से वक्फ बोर्ड ने एक इन्वेस्टिगेशन का हुक्म जारी किया है, क्योंकि वो इमारत जो थी, पूरी की पूरी इमारत वो वक्फ इमलाक में शामिल थी। और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी, डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी हमारे साथ मौजूद हैं। दरख्शां जी, पहले ये बताइएगा इन्वेस्टिगेशन क्यों?
पहले आपका शुक्रिया। इन्वेस्टिगेशन इसलिए क्योंकि वो सारा जो वहाँ पे एसेट है, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो वक्फ का इमलाक है। और आपने देखा वो बहुत बड़ा शॉपिंग कम्प्लेक्स वहाँ पे दरगाह के यूनिवर्सिटी के सामने है, और इतना बड़ा एसेट आज के ज़माने में खाकिस्तर होना और इस बेदर्दी के साथ, आग तो कहीं भी लग सकती है क्योंकि ये नागहानी बला होती है, अल्लाह इन नागहानी बलाओं से हमें बचाएं, लेकिन कुछ चीज़ें जानबूझकर की जाती है। जानबूझकर इस तरह से जब आपको वार्निंग दी जाती है कि ऐसी चीज़ें मत करिए, ऐसे कम्प्लेक्स में जहाँ बहुत सारा रोज़गार के मामलात है, जहाँ बहुत सारे लोग रोज़गार कमाते हैं, वहाँ पे ऐसी एरोगेंस मत दिखाइए। जो ही हमने वक्फ बोर्ड का चार्ज संभाला था तो हम यहाँ पे जब आए थे पिछले साल, तभी एक रेस्टोरेंट के मालिक को, यानी उस रेस्टोरेंट को हमने सील किया था, क्योंकि उसके खिलाफ हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आई हुई थी, तो हमने उनको सील को ऑर्डर दिया था। अभी उस दिन हमें जुमा 8 ही दिन हो गए थे चार्ज संभालते हुए, लेकिन बदनसीबी यही थी कि वो असरो रसूख वाला बंदा रहा है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं, बिलमुशाफा उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है। उसके बाद भी हमने कभी कोशिश नहीं की कि उनसे मिले, क्योंकि उन्होंने फिर ऑनरेबल कोर्ट से ऑर्डर लाया और अपनी दुकान को फिर से चालू किया। और जब हमारे पास शिकायत आई थी कि वहाँ पे बेतहाशा सिलेंडर्स, गैस सिलेंडर्स रहते हैं, हाँ बिल्कुल जमा रहते हैं, जो कभी भी आगजनी का जो कल हुआ ये हो सकता है। और इसमें कोई शक नहीं है, जब आप इतने गैस सिलेंडर्स एक जगह जमा करेंगे, गोडाउन बनाएंगे और उसका कोई देख रेख नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, एरोगेंस इतनी आएगी, तो ये हादसात होना लाजमी है। और कल वैसा ही हो गया, जो शक व शुबा थे वो पूरे हो गए और वहाँ पे आग कल लगी, और उस आड़ में पूरी हमारी बिल्डिंग और बहुत सारे ऐसे घर जो मासूम थे, जिनकी कोई खता नहीं थी, वो भी उस आग के जद में आ गए, और उनके घर भी इस आज के महीने में और कल के दिन जो शबे कदर थी, मातम उनके घर में आ गया, वो एरोगेंस की वजह से। इसीलिए हमने इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया फिल-4 कि ये एक तो जो हमारे दुकान होते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है, विदाउट एनी नोट्स, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन वो सबलेट किए गए हैं। और ये जो सबलेट का मामला है, किसने किया है, इसमें कौन मुलविस है, इसमें हमारे वक्फ के कितने मुलाजिम मुलविस है, इसमें वक्फ का कौन सा ऐसा इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर उस टाइम पे रहा है जिन्होंने सोच समझ कर आंखें बंद कर दी है और ऐसे काम किए हैं, ये क्यों? मतलब ये कि एक तो लापरवाही की आप जांच कर रहे हैं, दूसरी ये कि ये प्रॉपर्टी सबलेट हुई है, इसका पूरा हिसाब लगाएं। बिल्कुल, क्योंकि जहां हमारे लोगों की कोताही होगी उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, और जो इसमें मुलवस पाया जाएगा, जिन्होंने ये जानबूझकर हमारी प्रॉपर्टी को खाकिस्तर करने की साजिश मैं इसको कहूँगी, और इस मौके पर साजिश ही इसको कहा जाएगा। इतना बड़ा नुकसान, उनसे एक तो ये नुकसान लिया जाएगा और इस साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, जो हमें बता रही थी कि यहाँ पे एक ख़ास रेस्टोरेंट मालिक का जिक्र किया जा रहा है, वहाँ भी कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की और ये कह रही हैं कि जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा, और जो वक्फ के लोग भी इसमें शामिल होंगे, जाहिर सी बात है शामिल होंगे, क्योंकि उनके बगैर इतनी सारी जो तब्दीली बिल्डिंग में आई है वो हो नहीं सकती, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फैरोज़ वानी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। उधर हजरत बल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आमतौर पर ईद से कबल बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन कल के आतिशदगी के वाक़े के बाद शायद ही कोई गाहक वहां खरीदारी करते नजर आए। ताजिरों का कहना है कि ज़्यादातर दुकानें मुतासिर नहीं हुई, लेकिन कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि ईद से कबल ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सारिफीन से खचाखच भरा रहता था।
ईद का त्यौहार आने वाला है, तो इस पे जितने भी यहाँ पे दुकानदार है, हर एक के पास में दुगने से भी ज़्यादा माल होता है। और ये माल आपको पता है, ये सारा कैश में हम नहीं लाते हैं, हमने पोस्ट डेटेड चेक दिए होते हैं व्यापारियों को और माल आता है। और हमें उम्मीद होते हैं कि हम कुछ कमाएंगे, वो भी कमाएंगे, लेकिन इसकी वजह से जो ये कल होलनाक हादसा यहाँ पर पेश आया, इसकी वजह से यहाँ अभी आप खुद ही देखेंगे, आपने खुद नोटिस किया, कोई चल ही नहीं रहा है यहाँ से। जैसा कि अभी ईद पे सबका काम चलने वाला है, रेस्टोरेंटों का काम होता है ईद पे, तो अब सब कारोबार ठप हो गया है। दुकानें सब आप देख सकते हैं, सारा कुछ अभी ठप हो गया है। इसमें स्टार्ट होने में दोबारा कम से कम महीना 2 महीने तो लगने ही है दोबारा से करने में। ईद पे ये वापस कवर होता है, जो अभी नुकसान हुआ है वो तो अब नहीं हो पाएगा। खरीदारी मज पे रुपये फर्क कहन पकान ब्रो पकान कहन ब्रो खरीदारी हिसाब में। तो चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।